गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वयं प्रकाश जी की रचना नेताजी का चश्मा इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वयं प्रकाश का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं हम लोग। स्वयं प्रकाश जो हैं एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जो है सो इनका जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जो है सो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया इन्होंने और सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में वसुधा नाम की एक पत्रिका का संपादन का भी कार्य कर रहे हैं अभी। इन्हें जो है सो पहल सम्मान वनमाली राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनकी साहित्यिक विशेषता के बारे में बताया गया है कि स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं गद्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में वर्ग शोषण की समस्या को उजागर किया है। उन्होंने अपने गद्य में शोषकों एवं पूंजीपति वर्ग के अत्याचारों का वर्णन किया है तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अपनी कुछ रचनाओं में इन्होंने जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध किया है। उनके गद्य में देशभक्ति की भावना मिलती है। वैसे ही एक रचना को हम लोग पढ़ेंगे अभी। नेताजी का चश्मा जो है वह यह रचना जो है सो देशभक्ति से ओतप्रोत है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर जो है सो इन्होंने अपनी रचनाएं की है। भाषा शैली के बारे में, भाषा जो है सो सहज है और बोधगम्य है, अर्थात सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाला है। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। प्रवाहपूर्ण, चित्रात्मक और वर्णनात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का भी जो है सो प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। स्वयं प्रकाश के अब तक 13 कहानी संग्रह जो है सो प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें कुछ प्रमुख संग्रह हैं इस प्रकार: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है, उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित हैं। इनके 2 उपन्यास का नाम बताया गया, जिसका नाम है, पहला नाम विनय और दूसरा ईंधन। ये 2 उपन्यास भी जो है सो इनके काफी चर्चित हैं। अब हम लोग जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, नेताजी का चश्मा, इसके बारे में बताया कि कहानी जो है सो देश के गुमनाम शहीदों के योगदान को रेखांकित करता है। आज शहीदों को लोग भूल रहे हैं, तो उन्हीं शहीदों जो गुमनाम हो चुके हैं, जिनको लोग भूल चुके हैं, उनके योगदान को अपनी कहानी में बतलाया है। ये देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान करते हैं। चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन सब के प्रति सम्मान दर्शाया है और इसमें जो है सो बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ हम लोग जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, नेताजी का चश्मा, इसमें जो है सो कहानी के पात्र जो हैं एक हालदार साहब हैं। हालदार साहब के बारे में बताया गया क्या कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और दयालु हैं, भावुक हैं और देशभक्ति भी जो है सो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरा जो पात्र है पान वाला, उसके बारे में कि हमेशा जो है सो पान खाते रहता है, काले रंग का है, मोटा व्यक्ति है, उसकी बत्तीसी जो है सो हमेशा दिखती रहती है। कस्बे की सब सूचना रखता है वह, बातूनी और खुश मिजाज है, कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है वह, और मजाक उड़ाने के बाद भी उसकी मृत्यु से वह जो है सो स्तब्ध है। कैप्टन के बारे में कहा क्या कि शारीरिक रूप से जो है सो कमजोर है, लंगड़ा है वह, गरीब है वह, फेरी वाला है वह, फेरी करता है, चश्मे बेचता है फेरी करके।
वह जो है सो सच्चा देशभक्त भी है, सच्चा देशभक्त है वह, सच्चे देशभक्त के रूप में यहाँ पर इसको चित्रित किया गया है। नेताजी को चश्मा पहनाना वह जो है सो कभी नहीं भूलता है। अपने बेचने वाले चश्मे में से ही किसी एक चश्मे को वह रोज के हिसाब से नेताजी की प्रतिमा के ऊपर, नेताजी की मूर्ति के ऊपर जो है सो लगा देता है। पाठ का सार हम पढ़ते हैं, इस प्रकार है पाठ का सारांश। हालदार साहब कंपनी के काम से 15 दिन में कस्बे से गुजरते हैं, यानी कि प्रत्येक 15 दिन में कस्बे से गुजरते हैं, और उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है सो मूर्ति लगी हुई है। परंतु न जाने किस कारण उस मूर्ति का चश्मा जो है सो नहीं लग पाया, मूर्ति का चश्मा नहीं लग पाया, और उस मूर्ति पर जो है सो चश्मे का अभाव खटकता रहा हमेशा देखने वाले को। और उस मूर्ति के ऊपर जो है सो ये क्या कहते हैं, कैप्टन वाला जो है सो चश्मा लगाने का काम करता है। मूर्ति जो है सो संगमरमर की थी, और हालदार साहब ने जो चश्मा देखा उस मूर्ति के ऊपर वह जो है सो संगमरमर का नहीं था। ऐसा देखा कि संगमरमर की मूर्ति है तो संगमरमर का चश्मा भी होना चाहिए। तो कहा कि असली चश्मा नहीं है। तो दूसरी बार जो है सो जब हालदार साहब वहां से गुजरते हैं तब जो है सो उसका चश्मा जो है सो मूर्ति का चश्मा, नेताजी के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था वह चश्मा जो है सो बदला हुआ था। यानी कि जब भी वे उधर से गुजरते थे तो चश्मा जो है सो बदला हुआ उनको मिलता था। पान वाले ने बताया कि यह चश्मा बदलने का काम जो है सो कैप्टन करता है। कैप्टन चश्मे वाला, चश्मा बेचने वाला जो फेरी वाला है उसके बारे में कहा, उसको जो है सो कैप्टन से संबोधित किया गया। किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा यदि पसंद आ जाता है तो वह जो है सो ग्राहक को वह चश्मा दे देता है और फिर जो है सो कोई दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। वही जो है सो उसका काम है। कस्बाई मास्टर मोतीलाल का नाम जो है सो मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। उन मास्टर साहब को जो है सो चश्मा मूर्ति बनाने का काम मिला हुआ था। उन्होंने ही मूर्ति का निर्माण किया था, इसलिए शायद उनका नाम लिखा हुआ था। महीने भर में मूर्ति बनाने की बात की थी उन्होंने। मूर्ति तो बना दी लेकिन चश्मा जो है सो बनाए नहीं मास्टर साहब, या फिर चश्मा टूट गया, चाहे जो भी कारण रहा हो। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उसका कोई संबंध है, अर्थात आजाद हिंद फौज से उसका कोई संबंध रखता है। ऐसा। तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उस चश्मे वाले का मजाक जो है सो उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा है साहब, फौज में क्या जाएगा वह। ऐसा उस पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया, और उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाना जो है सो कैप्टन हालदार साहब को पसंद नहीं आया। कैप्टन के बारे में पहले ही कहा गया कि वह कमजोर सा व्यक्ति है, दुबला पतला सा व्यक्ति है, बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा व्यक्ति है वह। उसके सिर पर गांधी टोपी हमेशा होती थी। उसे कैप्टन क्यों कहते थे ये बात जो है सो किसी को पता नहीं है। एक बार हालदार साहब ने मूर्ति पर कोई नया चश्मा नहीं देखा, उधर से गुजर रहे थे। तो प्रत्येक 15 दिन के बाद जो है उधर से गुजरते थे, और फिर कभी ऐसा हुआ कि एक बार हुआ ऐसा कि हालदार साहब ने चश्मे के ऊपर जो है सो कोई मूर्ति देखी नहीं। तो अगल बगल में पूछने से पता चला कि जो है सो कैप्टन जो है सो मर गया। अब हालदार साहब जो हैं सो निर्णय लेते हैं कि अब उस कस्बे से गुजरते समय उस चौक के ऊपर, उस चौराहे पर जो है सो कभी नहीं रुकेंगे। नहीं रुकने का निर्णय लिया।
15 दिन बाद फिर जब उधर से गुजरे तो अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी को रोका, यानी कि अपने ड्राइवर को कहा रोकने के लिए। नेताजी की मूर्ति पर जो है सो सरकंडे का चश्मा बना लगा हुआ था। एक सरकंडा जो है सो एक घास है, बच्चे बनाते हैं, उस तरह के चश्मे को बच्चे बना सकते हैं। तो वही सरकंडे का जो है सो चश्मा लगा हुआ था। और हालदार साहब जो है सो जब सरकंडे के चश्मे को देखते हैं तो उनकी आंखें जो है सो भर आती हैं। अब उनकी आंखें क्यों भर आती हैं ये जानना जरूरी है। तो नेताजी की मूर्ति जो है, जो आधी अधूरी लग रही थी चश्मे के बिना, कैप्टन के मरने के बाद, उस मूर्ति के ऊपर जो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो उन्होंने उस मूर्ति को पूर्ण रूप में देखा। और चश्मे को देख करके उन्हें लगा कि आज भी इन शहीदों के प्रति जो है सो लोगों के हृदय में श्रद्धा है। और इसी बात को सोच करके जो है सो उनकी आंखें भर आती हैं। बस पाठ का जो है सो सारांश ऐसा ही है। अब जो है सो हम इसके पाठ से संबंधित जो है सो कुछ जो क्वेश्चन हैं उस पर अगर नजर डालें तो अच्छा रहेगा। देखते हैं इसमें जो है सो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग जो है सो कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी नहीं होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो उसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मा वाला कहकर पुकारते थे इसलिए कि वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उस मूर्ति के ऊपर बार बार चश्मा लगाता था। सेनानी नहीं था, फिर भी नेताजी के प्रति उसके हृदय में जो भक्ति थी, श्रद्धा थी, उस भक्ति और श्रद्धा को देख करके लोग उसे कैप्टन कहते थे। हालांकि इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर लगातार वह जो चश्मे लगाने का काम करता था, इसी के कारण उसे लोग कैप्टन कहा करते थे। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम जो है सो अगले प्रश्न के ऊपर ध्यान देंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को स्वयं से भी देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।